JK YouTube। मैं मंजीत कुमार शर्मा, एक्स प्रधान डिस्ट्रिक्ट सनातन धर्म सभा, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे पुंछ की जनता से कुछ बातें करना चाहता हूं। असल में पहले तो मैं बहुत दुख और अफसोस से कहूँगा कि हमारे सनातन धर्म के प्रधान श्री सतीश शासन जी का देहांत हो गया और बहुत ही बड़ा दुख पूरे समाज को, पूरे इस खित्ते में जितने हम लोग बिना मज़हब मिल्लत सब लोगों को उसका दुख महसूस हुआ। और मैं अब इस बात को विस्तार से बोलूं कि सतीश शासन जी का जब देहांत हुआ, हम सुबह उनके घर चले गए। वहाँ पर उनके रिश्तेदार श्री योगराज जी, श्री नरोत्तम जी और हमारे अंकल बुजुर्ग पुन्नू राम जी वहाँ पर बैठे हुए थे। और हमने ये निर्णय लिया कि जब हम उनका पार्थिव शरीर पुंछ में लाएंगे तो अंतिम संस्कार की जो क्रिया होगी उसको कैसे करेंगे, गीता भवन में कैसे उनकी पार्थिव शरीर को रखना है लोगों के दर्शनों के लिए, और अर्थी कैसे जाएगी, सब प्रोग्राम हमने तय किया। वहाँ तो सब ठीक हो गया और वो तय प्रोग्राम के हिसाब से हुआ, अंतिम संस्कार भी हो गया। और जब हम लोग घर पहुँचे तो थोड़े अरसे के बाद हमें पता लगता है कि सभा में कोई बैठक हुई, जो कि सभा नवनिहाल सभा है, वो सभा अब एक्टिव नहीं है। उसकी नियमावली के हिसाब से वो सभा खत्म हो चुकी है, 8 साल हो गए उसे बने हुए, और उन्होंने अचानक एक प्रधान को बना के वहाँ पर चेयर पे बिठा दिया। तो बहुत बड़ा दुख की बात हुई कि अभी उनकी जो आग की लपटें, आग के शोले शमशान घाट में जल रहे थे, और दूसरे दिन हम जब सुबह चौथे की रस्म पे वहाँ पर गए तब भी शोले जल रहे थे। और इन्होंने आनन फानन में किसी साजिश के तहत एक आदमी को प्रधान बनाने का प्रयास किया, और जिससे पूरे समाज का दिल दुखा और समाज बहुत दुखी हुआ। लिहाजा मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहूँगा कि जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया है, समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उनको सतीश शासन जी के घर जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, और समाज में और मीडिया में आके पूरे समाज से भी माफ़ी मांगना चाहिए कि उन्होंने ये अपराध किया है। और इस सभा से तुरंत इस्तीफा देके, और जो ही शासन साहब की उठाला हो जाए, 13वां हो जाए, उसके बाद एक इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करके फ्रेश इलेक्शन के लिए एकदम इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करके फ्रेश इलेक्शन की तैयारी करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि हमें यहाँ सोच समझ के कदम रखना होगा। यहाँ हम लोग मिलजुल के रहते हैं। शासन साहब के ध्यान के बाद कौन सा वर्ग का ऐसा आदमी नहीं है जिसने दुख नहीं महसूस किया। मार्केट बंद कराई, मैं मार्केट वालों का आभार व्यक्त करता हूँ, और रेडी वालों का, फड़ी वालों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें सहयोग दिया, हमारे साथ वो कंधे से कंधा मिलकर चले। और यहाँ पर हम जिसको भी प्रधान बनाए, समाज चुनेगा, चुना हुआ प्रधान बनेगा, और उसकी सोच भी एक अच्छी हो, सब लोगों को साथ लेके चलने की, सब मजहब के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन रख के वो चले। तो ऐसी हमारी जो सोच है, हम ये कहेंगे कि इलेक्शन हो और फ्रेश प्रधान जो एक आदमी बने, वो और समाज की बढ़ चढ़ के, शासन साहब की तरह बढ़ चढ़ के समाज की सेवा करे, और हमारा समाज की जो उन्नति हो, हमारा समाज आगे बढ़े, और भी जो उसमें त्रुटियां हैं हम उसको दूर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सती प्रधान खखाना मंदिर पुंछ, और 23 साल से मैं डिस्ट्रिक्ट सनातन धर्म सभा का सीनियर मेंबर हूँ। जबकि वहाँ पर बैठने का, उस कुर्सी पर केयर टेकर मुझे बनाना चाहिए था। उन्होंने एक साजिश की, और साजिश के तहत मुझे वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया। वहाँ पर कुछ बातें और हुई, और बाहर से कुछ बंदों ने आके ऐसे कर दिया जी, इसको कर दो जी। 9 बंदे ने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने सोचा, मैं तो हमेशा कुर्सी प्रधान की कुर्सी के साथ लगाता था, क्योंकि मैं सबसे सीनियर था। तो मैं वहाँ पर बैठा था, कुर्सी खाली थी, उसको आगे बिठा दिया। तो मैंने भी कहा मेरे मुझसे साइन कराओ, तो चलो। मैं सतीश शासन के परिवार से और पूरी सनातनी जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मुझसे गलती उन्होंने करवाई। और मैं ये बताऊँ, नियमावली के अनुसार सबसे पहले अगर कोई प्रधान छोड़ता है, जो बेचारा दुनिया छोड़ के चला जाता है, उससे पहले क्या होता है कि सभा को डिसॉल्व किया जाता है, और 5 मेंबरी कमेटी, उसमें एक केयर टेकर प्रधान बनाया जाता है, जो उसकी देख रेख में इलेक्शन होते हैं। और इन्होंने नियमावली जो नियमावली बनाई
कहाँ से जनरल इजलास बना के इन्होंने उसको पास करवाया। हम तो नियमावली पुरानी को मानते हैं, जो जो इन्होंने नियमावली बनाई है बीजेपुरी ने। बीजेपुरी अपने घर बैठ के जम्मू बैठता है, वो जम्मू रहता है, तो आके पुंछ की लोगों को देखेगा, सनातनियों को देखेगा। मैं सबसे पहले बीजेपुरी और सारी सभा को, आज मैं यहाँ पर इतने सनातनी बैठे में आज सभा से पूरे अपने इस्तीफा देता हूँ। मैं आज इस्तीफा देकर मैं मीडिया के सामने मेरा इस्तीफा है सभा से। मैं अभी प्रधानी मंदिर की नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि 18 तारीख को शिवरात्रि है, उसके बाद मंदिर की भी हमने छोड़ दी है। इन लोगों के लिए हमने, पूरी दुनिया के लिए हमने पंगे लिए, इन सनातन के लिए। और ये लोग हमारे साथ इन्होंने हेरा फेरी की, हमारे सनातन के साथ हेरा फेरी की, कभी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये 13 तारीख के बाद, 13वें के बाद अगर इलेक्शन फिक्स नहीं करेंगे तो मैं पहला आदमी होगा जाके दफ्तर को ताले लगाऊंगा। ये मैं किसी से नहीं करता, चाहे वो कोई वो। शुक्रिया। जो यहाँ पे सनातन के सीधा जो है वो लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि इन सभी लोगों की ये एक मंशा थी कि हम बैठ करके अपने दिल का दर्द जो है वो एक दूसरे के साथ साझा करें। और इसमें जो है मैं धन्यवाद करूँगा नरेंद्र गीता जी का, और उनके जो साथी हैं उन्होंने वो एक कॉल दी, उस दिन भी एक कॉल दी, मीटिंग बुलाई वहाँ पर, क्योंकि जब भी कहीं नाइंसाफ़ी होगी उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाने वाला जो है वो सर्वप्रिय माना जाता है। तो उनका मैं मंजीत जी का भी, मैं इन सभी का जो है वो धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने जो इनलीगलिटी हुई उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, जहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। और ये बिल्कुल जो भी वहाँ पे हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जो हमारी नियमावली जो कहती है उसके एकदम विपरीत हुआ जो भी हुआ। और सबसे बड़ा जो इनह्यूमन एक्ट हुआ वो जबकि हमारा सिटिंग प्रेसिडेंट प्रधान श्री सतीश शासन जी स्वर्गवास हो गए, जिसका दर्द और दुख हम सब के अंदर इस तरह से है, क्योंकि हमारे सनातन के पिता का वो एक किस्म का देहांत हुआ है। और उनकी, जैसा कि प्रधान जी ने ये बाकी उन्होंने भी बात की, हम इनको प्रधान जी के लक़ब से ही हम इनको कहते हैं, तो क्योंकि उन्होंने सनातन के लिए बहुत कुछ किया है। तो इन्होंने जा कर के वहाँ पे एक दिन जब सतीश जी का जिस तरीके से जो कार्यक्रम जो था, वहाँ के उनके जो परिजन रिश्तेदार सगे बैठे हुए थे उनके साथ बैठ करके तय किया, और सतीश जी को अश्रुपूर्ण जो दिल से जो विदाई दी, जिसमें खाली सनातनी नहीं हर मज़हब के लोग शामिल थे और हर मज़हब के लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि इन लोगों की एक अपनी पहचान है, इन लोगों की अपनी एक डीलिंग है। सतीश शासन जी की एक अपनी डीलिंग थी, और इसमें कोई भी आदमी बगैर मजहब मिल्लत पीछे नहीं रहा, वो आगे रहा, और उन सभी लोगों का सहयोग किया। दुकानें इस तरह से बंद हो गई, मार्केट बंद हो गई, गली नुक्कड़ के अंदर भी दुकानें बंद रही। एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी शासन जी के लिए। लेकिन एक बात कहते हुए मुझे शर्म आ रही है कि हमारे अपने ही वहाँ पर चंद लोगों ने किसी साजिश के जद में आकर के कुछ ऐसी बात कर दी जिसमें हम लोगों का कहीं ना कहीं मस्तक जो है वो नीचा हो रहा है। उस चीज़ का हमें और भी ज़्यादा दुख है। अगर सतीश शासन जी के लिए हमारे मन में सच्ची श्रद्धा थी, तो हमें उनके 13वें तक जो हमारे सनातन की एक विधि है वहाँ तक वेट करना चाहिए था। और हमें सतीश शासन जी के निजी परिवार से, सतीश शासन जी का बहुत बड़ा परिवार था पूरा सनातन, उनके निजी परिवार से भी माफ़ी मांगते हैं, और सनातन का जो पूरा परिवार है हम उससे भी माफ़ी मांगते हैं जो कुछ लोगों ने गलती की। और हम सब मिल करके एक प्रयास कर रहे हैं कि उस गलती की सुधार हो सके, और वो इस तरीक़ा से हो सकती है कि अभी वो वहाँ पर जो सभा बैठे हुए हैं, जो लोग नाम निहाल सभा बैठी हुई है, जबकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, उनको अभी एक कार्यजंडम पत्र निकालना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना चाहिए। और कल भगवान रविदास जी की जयंती है, वहाँ पर उनको अनाउंस करना चाहिए कि हमसे ये गलती हुई, हम सनातन से माफ़ी मांगते हैं। और जो है एक 5 मेंबरी कमेटी बना करके केयर टेकर या किसी को बना प्रधान के वो वहाँ पर बैठाएं। हालांकि उस केयर टेकर को उस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, और इन लोगों को ये भी पता होना चाहिए गद्दी और केयर में कितना फ़र्क होता है। इनको पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और अपने सुधार करें ताकि हमारे सनातन की इज्जत जो है वो आगे बरकरार रहे, वो आगे चले। और जो भी यहाँ पर बातें हुई हैं वो एक एक सनातनी के मन का दर्द छलका है, और इस दर्द का अगर वो लोग एहतराम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उनको सनातन
के साथ अपना नाम जोड़ने का कोई हक नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये सुधार हो जाए। और कल का जो मैं ये भी आपकी आज्ञा से आह्वान करूंगा कि सभी सनातनी लोग वहाँ पर आकर के भगवान रविदास जी का जो ये जन्म दिवस उत्सव जो है वो बनाएं और वो लोग वहाँ पर समाज से माफ़ी मांगें और तुरंत इसके में विद इन 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के एक कमीशन मुकर्रर करें। कमीशन जो है वो सारा जो है वो लोगों का जो है वो पंजीकरण करे दोबारा, और तो उसके बाद जो है इलेक्शन हो, क्योंकि इलेक्शन से सब लोगों को पता चलता है कि हमारी एक जिम्मेदारी क्या है। तो वो फिर जो इलेक्टेड प्रधान होगा वो चाहे कोई भी हो, किसी भी कहीं से भी हो, अपने सनातन का जो प्रधान होगा उसके साथ हमारा बिल्कुल सहयोग रहेगा और सभी लोग सहयोग